टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं वो भी कैनवा के हवाले से। कल लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें जो है ना हमने बताया था कि हम कैनवा पे जो है ना हम पोस्ट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब जो है आज हम जो है ना कैनवा की और ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि मतलब कि उनका क्या काम है। तो अब चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह मज़ीद जो और वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कैनवा को यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कोई भी मिसाल के तौर पे आप कोई पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं या कोई भी आप मतलब कि फेसबुक का कवर डिज़ाइन करना चाहते हैं, सीवी डिज़ाइन करना चाहते हैं या कुछ भी, अब यहाँ पे जो है ना आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कुछ बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल किसी भी इंस्टा पोस्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इंस्टा पे क्लिक किए, पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज आ गया है। तो अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे पेज ओपन हुए हैं, ठीक है, डिज़ाइन आपके टेम्पलेट्स ओपन है। तो यहाँ पे जो है ना कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है ना इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब जैसे ही हमने डिज़ाइन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन आ गया। अब हम जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन को देखेंगे कि हम कैनवा पे किस तरह इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब उस मतलब वहाँ पे जो हमने ऑप्शन देखी थी, बोल्ड था, टैलिक, अंडरलाइन, ये सारी हमारी ऑप्शन हो गई थी, बुलेट्स वगैरह, ये हमने स्पेसिंग किस तरह देनी है। अब आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन थी यहाँ पे शो कर रहा है इफेक्ट्स, ये हमारी ऑप्शन रह गई थी। तो यहाँ पे हम इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमको किसी भी इफेक्ट पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली जो है ना यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह ये हम शेडो पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मतलब कि हमारे टेक्स्ट का जो है ना बैकग्राउंड पे जो है ना शेडो शो कर। अब यहाँ पे ये देखें, ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको हम जो है ना डिज़ाइन को बड़ा करेंगे। ये आप स्क्रॉल का बटन जो है ना आगे पीछे मूव करके और आपने कंट्रोल का बटन जो है उसको दबा के रखना है। तो इस तरह आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको जूम किया तो यहाँ पे ये देखें इसने बैक पे जो है ना शेडो लगा दिया। तो हम इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में हमारी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन मतलब कि जो है ना जो शेडो है उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, ये देखें 360 एंगल पे जो है ना आप इसको जो है ना रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप इसको रोटेट करके जहाँ पे भी आपको शेडो चाहिए वहाँ पे आप शेडो लगा सकते हैं। आगे ब्लर है, अगर आपने टेक्स्ट को ब्लर करना है मतलब कि जो आपका बैकग्राउंड पे जो आपने लगाया है शेडो उसको ब्लर करना है तो यहाँ पे आप सिंपल ब्लर की ऑप्शन पे मतलब कि जो है ना ब्लर भी जो है ना यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। हमने फ़िलहाल यूज़ नहीं करना। तो आगे नेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंसी में ये होता है कि आपका जो है ना बैकग्राउंड पे यहाँ पे तो हम इतनी मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर फुल करेंगे तो बिल्कुल जो है ना आपका, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखेंगे। ट्रांसपेरेंट में ये होता है कि मतलब कि आपका जो है ना कोई भी टेक्स्ट है या इमेज है उसके मतलब कि ट्रांसपेरेंट से मुराद यही चीज़ है कि आप उस चीज़ की आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी बैकग्राउंड पे होगा मतलब जो कलर है या टेक्स्ट है इमेज है वो हमें नज़र आएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है शेप्स की। शेप्स की में जो है ना अब हमने नन पे क्लिक किया हुआ है। तो अब अगर हम इस टेक्स्ट को कर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें हमारा सारा टेक्स्ट कर्व हो गया, ठीक है। जैसे ही कर्व हुआ तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो कर रहा होगा। आप इसका जो है ना रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको रोटेशन कम चाहिए मतलब जो कर्व है कम चाहिए ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह इसको सिलेक्ट करके कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है ना स्टाइल। स्टाइल के बाद जो है ना एनिमेशन है। अब हम कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड से आपका क्या होता है, वन स्टेप बैक पे जाता है और कंट्रोल शिफ्ट जेड से एक स्टेप फॉरवर्ड, अनडू और रीडू। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेशन की। अब यहाँ पे जो है ना अब आपने एक ये डिज़ाइन बनाया हुआ है मिसाल के तौर पे, अब हम इस पे एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन से क्या होगा, मिसाल के तौर पे ये हमारा टेक्स्ट है, हम इसको एनिमेट करना चाहते हैं, इसको मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे ये देखें लेके आए राइट पे। तो जैसे ही हमने किया ये एरो का निशान शो कर रहा है कि ये जो आपका टेक्स्ट है बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, मतलब एरो ऊपर की तरफ शो कर रहा है तो ये आपका नीचे से ऊपर जाएगा। अब यहाँ से ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो इसी तरह ये बहुत सारी ऑप्शन हैं, इन पे वन बाई वन में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें पॉप है, ड्रिफ्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखें नीचे भी राइटिंग, अगर आप चाहते हैं कि
हमारा मतलब 1 by 1 लेटर टाइप हो, जिस तरह टाइपिंग होती है, मिसाल के तौर पे वन एक एक लेटर लिखा जा रहा है, तो उस तरह आप जो है ना राइटिंग भी करवा सकते हैं। राइटिंग की भी मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे जो है ना इनमें को आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक यूज़ करना है ये, तो यहाँ पे हम जैसे ही अप्लाई किया तो ये हमारा अप्लाई हो गया इसके ऊपर। तो अब ये जो हमारा हो गया मतलब एनिमेशन, अगर आपने सिंगल जो है ना मतलब कि एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई करना है, या मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये शेप्स है इस पर अप्लाई करना है, यहाँ पे हम 1 by 1 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब हमें एनिमेशन चाहिए पूरा हमारा जो डिज़ाइन है उसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल जो है ना इस पूरे डिज़ाइन को आप जो है ना सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे ये देखें, ये सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ सिलेक्शन हो रही है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेंटर का, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा ऑल ओवर पूरा डिज़ाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो जैसे ही सिलेक्ट हो गया तो यहाँ पे हम एनिमेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे अब ये सिंपल है, ठीक है। आप ये देखें आपका पूरा डिज़ाइन जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पूरा हमारा डिज़ाइन नज़र आए। तो यहाँ पे सिंपल भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें आप ये जो है ना सिंपल डिज़ाइन पे भी हर एक की अलग अलग मूवमेंट हो रही है, पिक्चर की अलग हो रही है, टेक्स्ट की अलग हो रही है, हर चीज़ जो है ना अलग अलग मूव कर रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कोई भी आप इसका स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारे स्टाइल्स हैं। तो यहाँ पे सिंगल अगर हमने इस जो है ना डिज़ाइन पे क्लिक करना है, मिसाल के तौर हमें ये पसंद आया तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये हमारा अप्लाई हो गया एनिमेशन, ठीक है। तो जब आपका एनिमेशन अप्लाई हो जाए तो जो है ना अब जैसे ही अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा मतलब कि प्ले का बटन, ठीक है। तो ये मतलब कि आपका या तो आप इसको वीडियो के तौर पे सेव कर सकते हैं, या आप इसको एज अ गिफ एनिमेशन जो है ना सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा ये का हो गया है मतलब कि जो है ना एनिमेशन के आगे जो है ना ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी में अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है, मिसाल के तौर पे अब ये हम जो है ना अगर हमने इस पिक्चर है हम इसको फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन। अब पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड किया तो आपका जो है ना 1 स्टेप आगे आएगा, ठीक है। अब ये देखें ये हमारा जो है ना ये जो टेक्स्ट है ऊपर ही है, ठीक है। एक एक स्टेप ऊपर आएगा। तो जब हम इसको 2 फ्रंट कर देंगे ये सब के फ्रंट पे आ जाएगा। इसी तरह बैकवर्ड करेंगे तो एक एक स्टेप बैक पे जाएगा। अगर 2 बैक करेंगे तो ये सब की बैक पे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 2 फ्रंट करेंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से क्या हो रहा है, ये जो पीछे का डिज़ाइन है हमारा वो हमें नज़र आ रहा है, मतलब कि इसने पिक्चर को ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब इस पिक्चर के आर पार हम देख सकते हैं, मतलब इसके बैक पे भी देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है आपकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि जो ना अगर आप ट्रांसपेरेंसी कहीं पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन के बाद ट्रांसपेरेंसी आ गया, ये भी हमारा हो गया। तो अब मेन चीज़ ये है कि हमने इसको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे वीडियो की ऑप्शन दे रहा है, या तो आप इसको एज अ गिफ एनिमेशन सेव कर सकते हैं या वीडियो सेव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुआ है। अगर हम इसको सेव करेंगे जेपीजी फाइल में या पीएनजी में तो जस्ट हमारी ये इमेज होगी, एनिमेशन वहाँ पे शो नहीं होंगी। तो इस तरह अगर आप मतलब कि अलग से आप फाइल सेव करना चाहते हैं जेपीजी या पीएनजी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हुए हों तो फिर आप जो है ना या तो आप वीडियो सेव करेंगे या गिफ। मैं इसको गिफ सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो हम इसको प्ले करके चेक कर लेंगे कि हमारा जो है ना हमने जो एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई किया वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो क्योंकि वो इसकी क्वालिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा सेलेक्ट की थी, इस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इस तरह जो है ना आप जो है ना कोई भी डिज़ाइन है उसको एनिमेटेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको जो है ना मिसाल के तौर पे आपने कोई भी टेक्स्ट है फ्रंट पे लेके आना, बैक पे लेके जाना है, मतलब कि ये ऑप्शन जो है ना ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है जब आप जो है ना डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो हमारा ये आप सेव का ऑप्शन आ गया तो हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम शो इन फोल्डर कर लेंगे। जैसे ही शो इन फोल्डर के हम इसको प्ले करेंगे तो ये देखें हमारा उसी तरह गिफ एनिमेशन अप्लाई हुआ हुआ है। तो इस तरह जो है ना आप इसको एनिमेशन एनिमेट कर सकते हैं, मतलब सिंपल टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें।